आज के वेक्टर के इस 8th वीडियो में आपका वेलकम है। इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। उसको कंसंट्रेट करना है। एक बार हम ब्रीफ में बता देते हैं टोटल वेक्टर का कंसेप्ट। वेक्टर जहाँ तक क्वेश्चन बनाने का सवाल है तो इसमें मेनली 3 से 4 कंसेप्ट है। पहला है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए कस थीटा। यदि एक्स कंपोनेंट निकालना है तो ए कस थीटा, वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा होता है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद रिजल्टेंट पर बेस्ट क्वेश्चन रहता है। ए और बी दो वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा। इस फॉर्मूला से हम रिजल्टेंट निकालेंगे। इसके बाद डॉट प्रोडक्ट, ए और बी दो वेक्टर्स हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है। ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कस थीटा, जहाँ थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। उसमें डॉट प्रोडक्ट इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर होता है आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1, और सेम के साथ 1 होता है तथा डिफरेंट के साथ 0। आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटरमिनेंट के माध्यम से निकालते हैं। तो इतना कंसेप्ट जानने के आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन बनेगा। जैसे ये जो क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं कंपोनेंट बेस्ड है। क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्यू इज, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू। क्यू कोई वेक्टर है, क्वेश्चन नंबर 1, क्यू कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 5 दिया है। और इस वेक्टर का y कंपोनेंट 4 है। y कंपोनेंट का मतलब हुआ a साइन थीटा, ये कितना है भाई, 4 है। और a का क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा, अब क्यू का वैल्यू 5 है तो 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। साइन थीटा निकल गया, साइन थीटा 4/5 यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हमारा बेस हो जाएगा 3, बेस क्या हो जाएगा 3। अब कहता है कि इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट होता है ए कस थीटा। तो यहाँ क्यू कस थीटा, क्यू दिया हुआ है 5, कस थीटा हो जाएगा हमारा 3/5 यानी 3 हो जाएगा। एस कंपोनेंट का वैल्यू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसीडर वेक्टर्स ए बी एंड सी। ए बी सी 3 वेक्टर्स है जिसमें हमारा ए वेक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वेक्टर दिया है। ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ए दिया हुआ है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। बी दिया हुआ है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के दिया हुआ है। सी भी दिया हुआ है सी एक्स आई के। तब कहता है देन फॉर अ वेक्टर ए इक्वल टू टी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी।
अब टी वेक्टर कह रहा है, टी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के प्लस बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के माइनस सी एक्स आई प्लस सी वाई जे सी जेड के इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई जे प्लस प्लस ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड के ये हमारा टी वेक्टर हो गया। अब कहता है कि इट्स वाई कॉम्पोनेंट इज इन द फॉर्म, वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा भाई, तो वाई कॉम्पोनेंट टी वाई हमारा हो जाएगा, टी वाई हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई, ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई। ये यही क्वेश्चन पूछ रहा था, और वेयर टी वाई इज वाई कॉम्पोनेंट। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन में तीन वेक्टर दिया हुआ है, ए इक्वल टू एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी दिया हुआ है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, सी दिया हुआ है सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के, और टी वेक्टर जो है वो है ए प्लस बी माइनस सी, वैल्यू रख दिया। तो इसमें ये कह रहा है क्या वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा, तो वाई कॉम्पोनेंट हमारा है ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको दो वेक्टर्स दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन है ए दिया हुआ है ए वेक्टर -3i -3i -2j -3i -2j -3k -3i -2j -3k, बी दिया हुआ है 2i प्लस 4j प्लस 4j प्लस 6k प्लस 6k, इतना दिया हुआ है। तब कहता है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर के डायरेक्शन में फाइंड फाइंड यूनिट वेक्टर in resultant of both vectors, in resultant of both vectors, दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट में हमको यूनिट वेक्टर प्राप्त करना है। a प्लस बी होगा -3i -2j -3k प्लस
2i प्लस 4j प्लस 6k। तो यहाँ -3 है और +2 है i में, तो -i हो जाएगा, -2j प्लस 4j प्लस 2j हो जाएगा, -3k प्लस 6k प्लस 3k हो जाएगा। तो इसमें यूनिट वेक्टर निकालना है। ये वेक्टर मान लेते हैं कि p हो गया से, तो p कैप निकालना है तो हमारा हम मॉडुलस ऑफ p निकालेंगे। मॉडुलस ऑफ p हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √1 प्लस 4 प्लस 9 √14। देयरफॉर p कैप हो जाएगा हमारा -i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाई √14 √14। तो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिए हुए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमको प्राप्त करना है तो क्या करेंगे भाई, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे बनेगा उस पर ध्यान देना है। इसमें ए और बी दो वेक्टर दिया हुआ है, तब कहता है कि दोनों के रिजल्टेंट से जो वेक्टर प्राप्त होता है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर प्राप्त करें। तो हमने क्या किया, हमने पहले a प्लस बी यानी रिजल्टेंट निकाल दिया, फिर इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर आया -i प्लस 2j प्लस 3k, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। कोई भी वेक्टर i j k में दिया रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका वे है कि i के मल्टीप्लाई में उसका स्क्वायर प्लस j के मल्टीप्लाई में उसका स्क्वायर प्लस k के मल्टीप्लाई में उसका स्क्वायर करते हैं तो मॉडुलस निकल गया। और किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा यूनिट वेक्टर प्राप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू a है, तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है मॉडुलस ऑफ a प्लस बी, मॉडुलस ऑफ, तब इससे क्या निष्कर्ष, क्या कंक्लूजन निकलता है, तो मॉडुलस ऑफ a प्लस बी का मतलब रिजल्टेंट हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये किसके बराबर है, a के बराबर है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ एबव इक्वेशन वी गेट, तो a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, कैंसिल, यानी b कॉमन ले लेते हैं तो b प्लस 2a cos थीटा इक्वल टू 0, यानी b प्लस 2a cos थीटा इक्वल टू 0। जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अनुसार हमारा आ जाएगा, यानी b इक्वल टू -2a cos थीटा। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू b बाई -2a। तो यहां से हम ये देखते हैं, पहला ऑप्शन है कि मॉडुलस ऑफ b 1 है,
दूसरा है ए बी और एंटी पैरेलल, नहीं, ए बी आर परपेंडिकुलर, ए बी आर परपेंडिकुलर। डी ऑप्शन है ए बी लेस देन इक्वल टू 0, बी लेस देन इक्वल टू 0। चूंकि यहाँ पर हमारा पहला जो ऑप्शन है बी इक्वल टू 1, हम नहीं, ये नहीं होगा, ए बी एंटी पैरेलल होगा, और ये भी संभव नहीं है। यदि ये एंटी पैरेलल होगा, यही संभव है, क्योंकि बी इक्वल टू -2a cos थीटा का टू भी वैल्यू कोई भी वैल्यू है, तो चूंकि वो इक्वल है इसका मतलब हुआ कि एंटी पैरेलल होगा। यानी इसमें जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, उस ऑप्शन के अनुसार बी करेक्ट है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा, एंटी पैरेलल। चूंकि b इक्वल टू -2a cos थीटा, यदि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कुछ मल्टीप्लाई के रूप में है, इसका मतलब वो पैरेलल है। निगेटिव साइन शो करता है कि एंटी पैरेलल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, है a प्लस बी बराबर p है, a प्लस बी जो है p है, मॉडुलस ऑफ a प्लस बी जो है p है, और मॉडुलस ऑफ a माइनस बी q है। क्यों है? तब कहता है कि द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज, तब कहता है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर व्हाट, क्या हो। देखिए, तो पी इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो गया। अब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get p square is equal to a square plus b square plus 2ab cos थीटा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। उसी तरह से q बराबर √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get q स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab, ये सेकेंड हो गया। एडिंग 1 and 2, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, प्लस माइनस कैंसिल, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यही ऑप्शन आ जाएगा इसमें 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो ऑप्शन उसमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए है, तो ये करेक्ट है। तो इसमें क्या किया गया, हमको दो वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर पी वेक्टर दिया है a प्लस बी, जैसे वेक्टर फॉर्म में दिया, तो इसका मतलब रिजल्टेंट, तो p इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसके बाद q
मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, इसका मतलब उसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो गया। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दिए, दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, टू कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से दोनों का रिजल्टेंट निकल गया, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मैग्नीट्यूड निकल गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। और बर्ड फ्लाई करता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में फ्लाई कर रहा है, इसका दिया हुआ है पोजीशन। और एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन ना, हाँ देखिए, दिया हुआ है पोजीशन है -2 मीटर, 4 मीटर, -3 मीटर, इतना 2, 5 मीटर, -2 मीटर, -3 मीटर। तब कहता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इसको हम वेक्टर फॉर्म में ले सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारा r1 पोजीशन है -2i प्लस 4j -3, r2 है 5i -2j -3। अब हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो r2 - r1 इजिकल टू 5i -2j -3k -2i प्लस 4j -3k। 5i में से 2i 3i हो गया, -2j और -4j -6j हो गया, -3k +3 प्लस तो 0 हो गया, ये हो गया। अब इसका मॉडुलस हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ r2 - r1 √9 36 √45। तो ये हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या किया गया, इसमें r1 दिया है, r2 दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो r2 - r1 से डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला और डिस्प्लेसमेंट आ गया 5i में से 2i, 1 मिनट क्या माइनस छूट गया है, तो 5i माइनस प्लस 2 7i हो जाएगा, 7i और -2j -4j तो -6j, और यहाँ -3k +3k आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 49 प्लस 36 यानी √996 15 और 81 85 √85 यानी हमारा इसका वेक्टर फॉर्म में 7i - 6j हो गया और मैग्नीट्यूड √85। √85 का मतलब हुआ ये अप्रोक्स 9.2 मीटर, अप्रोक्स जो होगा 9.2
ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही। इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। कहीं मिस्टेक है, कहीं लगे कि इसमें सुधार किया जा सकता है तो उसके लिए कमेंट करें। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभाशीष। और फिर अगला दिन हम लोग न्यू वीडियो के साथ, न्यू चैप्टर के साथ शुरू करेंगे।